बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। केबीएस बल्दियाती न्यूज के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। वज़ीर बल्दियात हरकत में आ गए, मुख्तलिफ इलाकों के दौरे में नालों का मुआयना किया। हल्की बारिश में शहर में कीचड़ फैल गई, निकासी आब का निजाम दरहम बरहम हो चुका है। फारूक सत्तार। कराची वाले बारिश के इंतजार में, बल्दियाती इदारे परेशान। कराची के बरसाती नालों में 2 अरब बहा दिए गए, बारिश से कराची में जलथल हो सकता है। और बारिश के पानी के निकासी आब के लिए यूनियन काउंसिल 34 के फंड से काम जारी है, चेयरमैन जाहिद महमूद। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल होंगी इस ब्रेक के बाद। आप रहिए केबीएस बल्दियाती न्यूज के साथ। केबीएस बल्दियाती न्यूज में आपको कहते हैं खुशामदीद और अब शामिल करेंगे खबरें तफसील के साथ। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको यह खबर देंगे कि वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कहा है कि बरसाती नालों की सफाई जारी रखी जाए, बारिश में लोगों को सहूलतें फराहम करेंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने हफ्ते के रोज शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए और बात आइलैंड में वाटर बोर्ड के तहत जारी सीवरेज और पानी के जारी कामों का मुआयना किया। सुबाई वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने बात आइलैंड में पानी की नई डाली जाने वाली लाइनों के हवाले से वाटर बोर्ड के अफसरान से मालूमात भी हासिल की और इस मौके पर कहा कि बात आइलैंड के कई इलाकों में ताहल वाटर बोर्ड का नेटवर्क न होने के बाद ये लाइन इन इलाकों के हजारों अफराद को पानी की फराहमी में कारगर साबित होगी। बादशाह सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी लियारी में पिक्चर नाले की सफाई और नाले की तामीर के कामों का जायजा लेने पहुंच जाते हैं, जहां सईद गनी ने वहां मौजूद अफसरान को नाले के मुकम्मल और जल्द सफाई की हिदायतें भी जारी की। जबकि वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का इस मौके पर कहना था कि मानसून की बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है और हम चाहते हैं कि इस साल बारिशों में आवाम को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। तमाम जिले में नालों की सफाई का काम तेज किया गया है। केएमसी और तमाम जिले म्युनिसिपल कारपोरेशनों को मानसून की बारिशों के हवाले से पहले ही अलर्ट किया जा चुका है। सूबाई वजीर के हमरा इस मौके पर कमिश्नर कराची इफ्तिखार शालवानी, डिस्ट्रिक्ट बल्दिया जुनूबी के चेयरमैन मलिक फयाज, बल्दिया उज़्मा कराची सिटी काउंसिल में अपोजिशन लीडर करमुल्लाह वक्कासी, नजमी आलम और दीगर भी मौजूद थे। बादशाह वजीर बल्दिया सिंध सईद गनी ने शेर शाह के इलाके में लुंडे के कपड़े से भरे 6 गोदामों में आग लगने के बाद वाटर बोर्ड के MD को फौरी तौर पर पानी की फराहमी के अहकाम जारी कर दिए। फौरी तौर पर वहां से मौजूद फायर टेंडरों और फायर बाउजर को बिला तात्तुल टैंकर के जरिए पानी फराहम करने की हिदायतें जारी की गई। सईद गनी का कहना था कि 9 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस आग को बुझाने में ताहाल मसरूफ हैं। 10 से जायद वाटर टैंकर्स पानी की फराहमी के लिए वहां मौजूद हैं, जबकि मजीद वाटर टैंकर्स भी जाए वक़्वा पर पहुंच रहे हैं। सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी का कहना था कि आग चूंकि पुराने कपड़ों के गोदामों में लगी है, इसलिए मुश्किलात का सामना है, लेकिन फायर ब्रिगेड का अमला अपनी भरपूर कोशिशों में मसरूफ है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। और दूसरी जानिब ये खबर आप तक पहुंचाएंगे कि MQM तंजीम बहाली के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि हल्की बारिश में ही शहर में गंदगी फैल गई है, मुंतखब नुमाइंदे बाहर आकर काम करें। MQM पाकिस्तान तंजीम बहाली कमेटी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार की तरफ से कराची में हालिया बारिशों में निकासी आब के बायस शहर का निजाम दरम बरम होने पर सख्त इजहार तशवीश करते हुए उनका कहना था कि कराची में होने वाली हालिया बारिशों के बायस कराची के बेशतर इलाकों का निकासी आब का निजाम दरम बरम हो चुका है। मेयर कराची समेत तमाम बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदगान को कराची वालों को इस मुश्किल से निकालने की कोशिश करना चाहिए। डॉक्टर मोहम्मद फारूक सत्तार का कहना था कि बारिश की चंद बूंदों पर शहर कायद कीचड़ और गंदगी की नजर हो चुका है। कराची में होने वाली मजीद बारिशों के बायस नुकसानात से बचने के लिए क्या तैयारी की गई, ये सवाल है। डॉक्टर मोहम्मद फारूक सत्तार का कहना था कि तमाम बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदगान को चाहिए कि कराची के लोगों के दरमियान खड़े रहकर निकासी आब के काम करवा कर उनको फौरी रिलीफ फराहम किया जाए। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। कराची के मासूम शहरी जहां बारिश के मुंतजर हैं, वहीं बल्दियाती इदारों की दौड़ें लग गईं। नाले साफ करने वाली मशीनरियां तबाह हो चुकी हैं। 2 अरब बरसाती नाले पर जाया करने के बाद भी दौड़ें लगी हुई हैं। आइए इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। आधा बार फिर बारिश का मौसम आया, मानसून सर पे आ गया और भाग दौड़े शुरू हो गई। कल एक इजलास हुआ वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की सदारत पे। उसमें अगर आप देखो तो मेयर कराची बैठे हुए हैं, इफ्तिखार शालवानी हमारे कमिश्नर कराची बैठे हुए हैं और तमाम अजला के
चेयरमैन बैठे हुए हैं, म्यूनसिपल कमिश्नर बैठे हुए हैं, डिप्टी कमिश्नर बैठे हुए हैं और दीगर उसके साथ साथ जो मुतल्लिक़ अफसरान होते हैं DMCs के वो बैठे हुए हैं। KMC का गायब था और जो मेन आदमी था और बाकी जो है सारे बैठे हुए। लेकिन इसमें दो अहम शख्सियात बैठी हुई हैं जो वर्दी में बज़ाहिर ये एक आम इजलास है, लेकिन मेरे लिए कोई इसमें कोई खबर नहीं थी, बल्कि मैं हंस रहा था कि यार ये इजलास ज़रा कोई समझदार आदमी होगा ना वो समझ सकेगा इस इजलास की अहमियत को। इजलास कहाँ कर रहा हूँ? कमिश्नर ऑफिस में, ठीक है। और कमिश्नर ऑफिस में इजलास आप कर रहे हो छोटे से कमरे में, और कब कर रहे हो? बारिश आज आ रही है, एक हफ्ते पहले पेशन गोई की गई थी, एक दिन पहले। उससे पहले जो आपने मीटिंगें की उसमें आपने यकीन दहानी कराई थी कि हम फंड्स देंगे, आप फाइलें भेजो। लोगों ने फाइलें भेजी, पता नहीं कितने फंड दे दिए होंगे आपने, 20 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़, पता नहीं। लेकिन मैं हंस रहा था कि यार ये इजलास कर रहे हो, मेरे लिए इस इजलास की कोई अहमियत नहीं है, इसलिए कि वहाँ जो दो वर्दी में बैठे हुए हैं ना वो हंस रहे होंगे कि यार तुम लोग आज जागे हो, और उनका होमवर्क पहले से मुकम्मल होगा, वो तैयार रहते हैं कि तुम लोग तो तबाही लाओगे, हम करेंगे। अब मुझे नहीं मालूम कि इस हंगामी इजलास में एक दिन पहले जो किया गया है उसमें क्या टेलर देना चाह रहे थे। फिर नोटशीट बनेगी, फिर कहोगे जी हम 10 करोड़ 50 करोड़ नाले में बहाएंगे, फखरिया पेशकश, कौम का पैसा हम नालों में बहाने के लिए तैयार है, और ये मीटिंग हो रही है। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर ये अपने कमरों से बाहर आते ही नहीं है। आप कमिश्नर ऑफिस में मीटिंग कर रहे थे यार, वो बेचारे सूट पहनते हैं यार, आप उनके कमरों में मीटिंग कर रहे हो, और कोई जगह नहीं मिली थी कहीं, किसी बल्दियाती इदारे में कर दे, एडमिनिस्ट्रेटर जो इदारा है उसके अंदर आप इजलास कर रहे हो यार। इजलास की अहमियत ही खत्म हो जाती है जब आप ये तस्वीर सामने आती है कि आप इजलास कहाँ कर रहे हो, और फिर जब उसमें जो दो अहम वर्दी वाले बैठे हो तो समझ जाओ फिर कि आपने अपनी गेंद निकाल दी है, उनके कंधे पर डाल दी है कि तुम ही कर सकते हो, हम बहुत बुरा फंसेंगे। यार ये सड़क पे दिखाना, बारिश होती है तो औरतें बच्चे मोटरसाइकिल में जा रही होती हैं, किस तरह ये। अच्छा ज़रा मैं तो हटता हूँ ना, अब आप देखो ज़रा स्क्रीन पे खेल तमाशे। बारिश हुई, ये सड़क देखो आप, मोटरसाइकिल में ख़वातीन बच्चे जा रहे हैं, ये मरते हैं। आपको क्या है, मरते हैं तो गरीब के बच्चे मरते हैं, आप तो प्राडो में होते हो, आप वीगो में होते हो। कौन सा कमिश्नर है जो साइकिल पे जाता हो, मोटरसाइकिल पे जाता हो? कौन सा डिप्टी कमिश्नर है जो छोटी गाड़ी में जाता हो, जो फंस जाता हो बारिश में? या आप कोई चेयरमैन बताओ मुझे, कोई बताओ मुझे, कोई नहीं है। तुम लोगों को क्या मालूम ये जो सड़क पे जो रुस्वा हो रहे हैं खवातीन बच्चे, जिनके पैसों से आप लोग यहाँ बैठे हुए भी हो, इसकी ठंडी मशीन भी चल रही है, उसी पैसों से चल रही है। इनको देखो, वो गाड़ी खराब हो गई, सुजुकी वाला गाड़ी सही कर रहा, पानी चला गया गरीब की गाड़ी में। आपकी गाड़ी में जाता है? नहीं जाता, इस गरीब की गाड़ी में जाता है। कराची वालों फिर मरोगे, फिर मरोगे। मैं इनको कब से जगा रहा था, चलो अभी इसको भी छोड़ो यार, ये जागेंगे नहीं, ये जागेंगे नहीं। ये फुटेज चलाओ, मैं इनको दिखाऊं कि इससे पहले वाले अफसरान कितने काबिल और अहम थे, वो क़ब्ल वक्ती इजलास करते थे। कमिश्नर कराची शुएब अहमद सिद्दीकी एक बड़ा नाम, खूबसूरत नाम और खुश गुफ्तार, खुश अखलाक और एक फ़र्ज शनास ऑफिसर थे जो आजकल वफाक में है, अल्लाह उनको इज्जत दे। ये इजलास कर रहे हैं और इसमें उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हैं। ये तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ गालिबन जून की, हाँ जून जुलाई में बारिशें हो गई थी, तो ये जुलाई की तो होगी मीटिंग, और जुलाई में मीटिंग हो रही है। और इसमें उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए हैं सारे DMCs के, और बाकी वो KDA वेडीए दूसरे लोग, डिपार्टमेंट वाटर बोर्ड के लोग सारे बैठे हुए। इन्होंने मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद यहाँ क़ब्ल वक्ती हिकमत अमली तय की गई, क़ब्ल वक्त हिकमत अमली तय की गई। मैं सुनवा देता हूँ कि उन्होंने प्लानिंग क्या की थी, ताकि आप लोग क्या करते हो और एक दिन पहले करते हो। सुनिए ज़रा, कमिश्नर शुएब कराची और एडमिनिस्ट्रेटर कराची उस वक्त के शुएब अहमद सिद्दीकी क्या इजलास में हिदायतें देते थे, सुनिए। बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज होकर काम करने की ज़रूरत है। आपके कॉन्टीजेंसी प्लान्स ऑलरेडी कमिश्नर ऑफिस में आ चुके हैं। जो फोकल पर्सनस हैं, एक तो काइंडली उनको ज़रूर आप रखें। दूसरा, अपनी जो मशीनरी है, लो लाइंग एरियाज़ के लोगों की इवैक्यूएशन डिप्टी कमिश्नर्स के साथ मिलके जो आपने करनी होगी ज़रूरत के मुताबिक। फिर उसके बाद आपके कैंप्स कहाँ होने हैं वो बहुत ज़रूरी है। सेक्रेटरी एजुकेशन और सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर को भी हमने रिक्वेस्ट की है सपोर्ट करने के लिए, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। दूसरा, मेरी दरख्वास्त होगी कि तमाम अफसरान और मातहत अमला
दफ्तर को 24 घंटे खुला रखें। मैंने डीसी ऑफिस में और कमिश्नर ऑफिस में भी ये ऑर्डर किया है, इसलिए जो बल्दियाती इदारे हैं वो भी 24 घंटे जब तक ये रेन इमरजेंसी ओवर ना हो। ऑफिशियली भी मैंने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया है, इमरजेंसी क्लॉज इन्वोक कर दी है, ताकि आपको कोई इमरजेंसी में कोई सही प्रोक्योरमेंट करनी हो तो फिर आप इमरजेंसी क्लॉज को इन्वोक कर सकें और प्रॉब्लम ना हो। उसकी कॉपी एक मैंने अकाउंटेंट जनरल सिंध को भी भेजी है। सुना आपने? ये थे कमिश्नर कराची, एडमिनिस्ट्रेटर कराची, जिन्होंने कबल वक्त हिकमत अमली तय की, हर चीज़ को रेडी रखा, रिक्वेस्ट की, और रिक्वेस्ट करने के बाद में जो किया था वो भी मुझे पता है। तो बहरहाल ये कबल वक्त ही लोग इकदाम करते थे। अच्छा, फिर मैं चीखा के भाई तुम लोग गलत कर रहे हो, तुम लोग गलत कर रहे हो, तुम लोग गलत कर रहे हो। सुनता ही कोई नहीं था ना, तुम लोग सुनते ही नहीं हो ना, इसलिए कि उस वक्त तो वो हवा चली नहीं थी ना, नैब वेब की, नैब वेब की हवा नहीं चली थी। बस देव माल 4.5 खींचो, माल कहाँ से आ रहा है खींचो, माल कहाँ से आ रहा है खींचो। इस शहर की बदकिस्मती है कि यहाँ पर तकरीबन 634 नाले हैं, 634 छोटे बड़े, बल्कि इससे भी ज़्यादा है। बल्दिया उस्मा कराची 2012-13 तक क्लेम करती थी कि हमारे 7 बड़े बरसाती नाले हैं, और बाकी सब डीएमसी के मत्थे डाले हुए थे उन्होंने। ये बड़ी सियानी फिल्म है, अगर कोई किसी ने पीएचडी नहीं किया तो इस पीएचडी को देख लो जो मैं जगाता रहता हूँ। 2012-13 तक ये क्लेम करते थे, 14 तक ही कह लो क्लेम करते थे कि हमारे 7 बड़े बरसाती नाले बल्दिया उस्मा कराची। फिर लगा मन सलवा, माल आना शुरू हुआ, टक 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 टक, पैसे, नाले साहब के पैसे। बल्दिया उस्मा कराची ने जम मारी और बोला हमारे 30 है, 30 है, 30 है, हैं? उस वक्त भी नैब नहीं थी। आंटी तो बिल्कुल खामोश रहती है ना, आंटी को तो मैं छेड़ता ही नहीं हूँ, आंटी करप्शन तो मैं छेड़ता ही नहीं हूँ। वो बेचारे तो सुम्बम बुकमुम है, और नैब से बचना है तो वहाँ चले आओ। तो अब जो है, जब आज पैसे आ रहे 30 हो गए बरसाती नाले, कौम का पैसा नाले में बहाने के मास्टर, तुमने फिर पैसे आए 50 करोड़ नाले के अंदर, यूं भाई कौम का पैसा है 50 करोड़, 50 करोड़, 50 करोड़, 50 करोड़, 50 करोड़, 50 करोड़, ये गया कनाडा, ये गया नाइजीरिया, ये गया जर्मनी, 50 करोड़ कौम का पैसा ये नाले में बहाया तुम लोगों ने। फिर आए 20 करोड़, ये पैसा कौम का पैसा नाले में, ये पैसा जेब में, ये नाइजीरिया, ये कनाडा, और मुल्क के नाम बताऊं, जर्मनी, और कोई नाम बताऊं, तो भाई बट रहे पैसे, कौम का पैसा, और नाले में यूं फेंक रहे है जैसे वो कोई नाच रही हो, नहला वो कौम का पैसा, कौम का पैसा नाले में बहा रहे थे तुम लोग, शर्म करो। उसके बाद आए 15 करोड़, फिर चीखा, ओ भाई शर्म करो यार, ये नाले में तुम माल बहा रहे हो, हमारी मेरा कराची वालों की कमाई लुटा रहे हो, यूं करके खांचे मार रहे हो, इंसान बनो, ग्रैब मशीनें लाओ यार। सुन ही नहीं रहे थे, इसलिए मन्ने सलवा, जेब में कल इतने मोटे मोटे हैं, लाल गुलाबी हो रहे थे, माल खा रहे थे ना, कौम का लूटा हुआ माल खा रहे थे तुम लोग, नहीं तो थी नहीं, और उसको कोई आसार भी नहीं थे, मिलके खा रहे थे सब। मैं उस वक्त चीखा, ग्रैब मशीनें खरीदो, 1 करोड़ की आ रही थी उस वक्त, 15 खरीदते, टाउनों में 18 टाउन की सतह पे दे देते, वो लगे रहते रोजाना की बुनियाद पे, नाले साफ रहते, पानी यूं निकल जाता। वो जो मशवरे देता है ना 10 साल के बिगाड़ वाला, तुम लोग की ऐसी तैसी कर गया, आज भी कर रहा है, वो बोलता है बारिश होगी कुछ भी नहीं होगा कराची को, ऐसे पानी खुद ही रेले में नाला साफ कर देगा। सड़कें भरी हुई है, जिस जगह वो बैठता था कराची की सिविक सेंटर की सड़क पे चलना मुश्किल है, पूरी यूनिवर्सिटी रोड बंद होती थी। पिछले साल ये चेयरमैन आए थे, सेंट्रल वाले का क्या हाल हुआ था, जो 4 बाल थे उसके वो भी खड़े हो गए थे, क्या हाल था सेंट्रल का, सबसे ज्यादा तबाही सेंट्रल में थी, याद आ गई। वो 10 साल के बिगाड़ वाले ने 9, वो जो साबिर सिटी नाजिम था यार, वो जो यहाँ से बड़ा हिल जाता है, जब बोलने पे आता है तो असर ही नहीं करता ना, डब बब जो आता है बोल देता है। पूछो उससे 2009 में उसको कैसी चीखें निकलवाई थी उस आदमी ने, 10 साल के बिगाड़ वाले की बात कर रहा हूँ, मुस्तफा कमाल की चीखें निकलवाई थी क्लिफ्टन में। आज सुनो, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर आए, उनकी चीखें निकलवाई, ठीक है। अभी तुम्हारी और जो एडमिनिस्ट्रेटर उनकी चीखें निकलवाई, तब तुम्हारी चीखें निकलेंगी। शहर में ये बारिश हो, 385 मिलीमीटर, 585 मिलीमीटर बारिश हो, पता चले तुमने क्या किया, जगाता रहा पानी। ग्रैब मशीन क्यों नहीं खरीदी? कभी मेयर साहब तुमने पूछा कि हमने वो तो चलो पागल था ना, वो सिटी नाजिम जिससे तुम लोग चढ़ते हो, उसने 633 मिलियन से जो मशीनरी खरीदी थी, मेवाशाह गए हो ना, एक दफा गए हो शायद, तुम गए हो, बुलाए तो नहीं तो ना, तो थोड़े भी वहां पर ग्रैब मशीन देखी थी, और कौन कौन सी मशीनरी थी,
नाले साफ करने वाली मशीन पूछ तो लेते, क्या असर है उसका? खत्म, तबाह। दिखाना ये मशीन दिखाना, ये नाले साफ हो रहा है, ये ग्रैब मशीन कहलाती है। और वो जो दूसरी होती है वो एक्सीवेटर कहलाता है। ये ग्रैब मशीन है, ये बड़ी कीमती होती है, 1 करोड़ 20 लाख की हो गई। ये खरीदते रहते 1 अरब रुपए तुमने जाए किए नाले में, 1 अरब रुपए। ये 10 साल के अंदर 1 अरब रुपए, 1 अरब रुपए में तुमने वो मशीन ग्रैब मशीनें जाए की जो 2007 में आई थी 9, ठीक है। ये बताओ तो 2-2.25 अरब रुपए जाए करके आज बिल्डिंग कर रहे हो, ये कमिश्नर ऑफिस के अंदर नाले साफ करोगे? डीएमसी ने कर लिए, डीएमसी ने कक्कू नहीं किए, वो उनके पास पैसे ही नहीं है, वो तुम्हारी तरफ देख रहे थे पैसे के लिए। वजीर बल्दिया साहब, तुम लोग बोलते हो कराची वालों की खिदमत करेंगे, कोई खिदमत नहीं करेगा। माल कहां से आ रहा है ये बताओ, घुड़ुक 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 घुड़ुक। पेड़ देखो, चेहरे देखो, कल्ले देखो, बाजू देखो, जिस्म पे ड्रेस देखो, सब कौम के माल का पैसा खा रहा हो। बारिश हो 385 मिलीमीटर इस शहर के अंदर, कश्तियां चलेंगी, लॉन्चें चलेंगी। वो जो वर्दी वाली बैठे थे ना, वो पागल नहीं है, वो बैठे ही थे, उनकी प्लानिंग पहले होती है। तुम आज बैठे हुए हो, 15 दिन पहले बैठे हुए होते हैं कि यार ये कैसे होगा, हम कैसे करेंगे। ये तो खाने पीने में लगे हुए मंड रहे, इनके बस की बात नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ 25-26 जुलाई मैं चीखा था कल्ली में, कल्ली नाला पिक्चर नाला भरा हुआ है और भर गया था। और आपकी ऐसी तैसी हो रही थी, लियारी वालों के अपने बच्चे जो थे वो बचा रहे थे, उनको भेज रहे थे। वो तो बाजी जाते ना बिलोचा मारे, वो तो अजीब फिल्म है, बोलो उनके बच्चे भी फिल्म है। बारिश होती है बाहर आ जाते, वो कूद जाते, और वो नाले ऐसे भरे हुए थे कि उनके बच्चे को डॉल्फिन की तरह मिलता, कोई सिंगाड़ा मछली बना हुआ होता, कोई पापलेट बना हुआ होता। वो नालों का हाल ये था। फिर बाद में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली शाह थे वेस्ट के, और साउथ के सलीम राज को तस्वीर चलाना। ये रात के शॉट है, रात 2:30-3 बजे के। अगर यकीन नहीं आता तो फोटे जाओ, टाइम दूंगा, जाके डिप्टी कमिश्नर जिंदा अल्लाह उनको सलामत करके उनसे पूछो अजीज आरिफ आया था रात को 3 बजे। ये 3 बजे के शॉट दिखा रहा हूँ मैं। इस नाले पे वजीर आला कायम अली शाह आए थे, इस पे नासिर हुसैन शाह वजीर बल्दियात थे वो आए थे, इस पे शाहजहां आए थे, मैंने जावेद नागौरी आया था, और बड़ी बड़ी फिल्में उतरी थी। कमिश्नर साहब खुद आते थे, एडमिनिस्ट्रेटर खुद आते थे, बड़ी बड़ी फिल्में इस नाले पे घुसी हुई थी कि ये सिरा साफ हो जाए, लियारी वाले बच्चा है, इनके बच्चे ऐसा ना उसमें टहल रहा हूँ, लाशें निकल रही हूँ। समझ रहे हो? ये मशीन दिखाओ, रात के शॉट दिखाओ, रात के ये लोग मेहनत कर रहे थे 4 बजे तक। फिर कह रहा हूँ, हल्फन कह रहा हूँ, ये 2 वर्दी वाले यहाँ बैठे हैं ना, ये 4 दिन तक करली और पिक्चर नाले को फोकस किए हुए थे। 4 दिन तक खामोशी से आते थे, देखते थे, क्योंकि ये लोग फोटेज नहीं बनाते, इनको फोटो सेशन का टक 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 सोच शौक नहीं है। ये काम करते हैं और ये हिकमत अमली पहले तय करते हैं। आज बैठे हुए ये इजलास करो, इजलास दिखाओ, ये आज बैठे हुए सारे, देखो देखो, हाँ ये देख रहा हूँ पीछे, ये इजलास कर रहा हूँ। मैंने इसलिए कल खबरों में नहीं चलाया कि अभी क्या मजाक कर रहा हूँ, इजलास कब, मैं कमिश्नर ऑफिस में इजलास। और दिलचस्प बात यह है कि आज सुनो सच यार, मैंने दफा बोला था ना, तुम मेयर थी 3 जिले को, 4 जिले के हो, तुम मेयर कराची 4 जिले के मेयर हो, कराची हो, जहां तुम्हारे चेयरमैन है वहां के तुम मेयर हो, कराची के मेयर नहीं हो। सुनो, आज कराची वाले आज मरेंगे, बारिश होगी ना, इनका जो चीखें निकलेंगी, तो आज पहले सुन बता रहा हूं ताकि तो तुमसे पूछे, तुम 4 जिले के मेयर कराची हो। मलिर का ऑफिस तुम्हें नहीं मालूम कहां है, बल्दिया मलिर का ऑफिस, किसी दिन तुम वहां नहीं गए। बल्दिया कॉलोनी जाते हो, बराबर में मलिर है, वहां नहीं गए। जाफर तैयार में बिल्डिंग गिरी थी, लोग मरे थे, वहां तुम गए थे, वो भी बल्दिया कॉलोनी से गए थे, वहीं से वापस आ गए। चेयरमैन बल्दिया मलिर की चाय पी? नहीं पी। सलमान अब्दुल्ला मुराद की चाय पी? तो उसका ऑफिस का है तुम्हें पता है? नहीं पता। फयाज मलिक तुम्हारे बराबर में रहता है, गए कभी उसके ऑफिस? नहीं गए। 4 जिले के मेयर हो यार तुम। बुरी लगती है मेरी बातें, लगेंगी। कौम की बात करता हूं, कराची की बात करता हूं। कराची किसी तरह फले फूलेगा, सरमायाकारी आएगी तो पाकिस्तान के चारों सूबे के लोगों में खुशहाली आएगी। और जो 95% रेवेन्यू की तरफ लेके जाएंगे, 70-65 की कहानी खत्म करूंगा, 95% रेवेन्यू की कहानी करूंगा। कराची 95% रेवेन्यू देते हैं, इतना मजबूत करेंगे इसको हम मिलकर। लेकिन आप तो करो, हंसो नहीं। वजीर बल्दियात साहब, तुम भी तो 2 जिलों 3 जिलों के वजीर बल्दियात हो, तुम्हारे पर जलते हैं सेंट्रल में आते हुए, बताओ। सेंट्रल में नहीं आते, इजलास साउथ में कर रहा हूं, साउथ में, कमिश्नर ऑफिस साउथ में। ईस्ट में गए? नहीं गए। अपने तो इलाका घर है तुम्हारा ईस्ट में, तो वहीं रहते हो, ठीक है। और कहाँ वेस्ट में गए? नहीं गए। आज चले गए थे शेरशाह,
वो भी इसलिए कि वो फयाज मलिक ले गया था वहाँ तक, करली तक, तो वहाँ से घूम के आए हो। आप भी तो यार साउथ से बाहर नहीं निकलते। ये बैनुल-अक़वामी शहर, 3.5 करोड़ की आबादी वाले इस बैनुल-अक़वामी शहर में क्या मजाक है कि वज़ीर बल्दियात भी 3 ज़िले का वज़ीर बल्दियात, और मेयर कराची जो इस बैनुल-अक़वामी शहर का वो 4 ज़िले का मेयर। तो लोगों तुम्हें सहूलतें कहाँ से मिलेंगी? ये तो सास बहू की जंग चलती रहेगी, वो पैसे नहीं दे रहा। अभी आएंगे 15-20 करोड़ रुपए, नाले में बहाओगे, नाले में बहाओगे। ग्रैब मशीन नहीं खरीदोगे, नाले में बहाओगे, नाले में बहाओगे। उसमें कमीशन, खांचे बनेंगे, खांचे बनेंगे, खांचे बनेंगे। ए कराची वालों, तुम्हारे तो अल्लाह ही ताला कोई रहमत नाजिल फरमाए शहर के ऊपर, या आसरा सिर्फ नैब पर है कि वो आके पूछे कि भाई ग्रैब मशीनें क्यों नहीं खरीदी थी, ये नालों में पैसे किसने बहाए थे, क्यों बहाए थे, ये मशीनरी स्क्रैप किसने की, ये ग्रैब मशीनें आपकी 10 साल से खड़ी हुई है, क्या हाल है, ये ट्रैक्टर खड़े हुए आपके 10 साल से खड़े हुए, 1 इंच आगे नहीं चले। सरकार का पैसा नहीं था, ये गवर्नमेंट का पैसा नहीं था, ये किसी के खन्ने खान का पैसा नहीं था, ये लोगों के टैक्सी कमाई का पैसा था। ये स्क्रैप हुआ, कोई पूछने वाला नहीं है। तुमने भी कोई केस नैब में नहीं भेजा। मेयर साहब कंटिन्यूएशन रखो, कंटिन्यूएशन 10 साल की नारा लगाओ, 10 साल का बिगाड़, 10 साल का बिगाड़, ये तुम्हारे मत्थे लग जाएगा तुम्हारे उतरते वक्त। आधा बस। और अब बात करेंगे चेयरमैन यूनियन काउंसिल 34 जाहिद महमूद की, जो कहते हैं कि बारिश में लोगों को सहूलतों के लिए नालों की सफाई आज भी जारी है। बल्दिया टाउन यूनियन काउंसिल 34 चेयरमैन जाहिद महमूद ने कहा है कि अवामी खिदमत के कामों को जहां जारी रखा हुआ है, वहीं मानसून की बारिशों से पहले नदी नालों और अंदरूनी नालियों की सफाई के कामों का आगाज किया हुआ था। यूनियन काउंसिल के फंड जो भी दस्तियाब हैं, उसको अवामी खिदमत के कामों पे ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करते चले आ रहे हैं, और यही वजह है कि आज भी बारिश के पेश नजर प्राइवेट लेबर से बरसाती नाला पप्पू भाई पुलिया की सफाई का काम तेजी से जारी है, और यहाँ पर कामों को जहाँ तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है ताकि गली महलों में पानी और बारिश के पानी से लोगों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। क्योंकि बल्दिया टाउन यूनियन काउंसिल 34 की अंदरूनी गलियों में जहाँ सीवरेज का निजाम नाकारा था, वहाँ पर भी मजीद नई लाइनें डाल दी गई हैं, जबकि कोशिश ये की जा रही है कि गली महलों में आने वाली बारिशों में लोगों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। जबकि इलाका मकीन से दरखास्त की जाती है कि वो भी अपना कूड़ा करकट नदी नालों में डालने से गुरेज करें, क्योंकि इनसे आपको ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सरकारी इदारे आके काम तो करेंगे, लेकिन आप अपने किए हुए का जरूर सोचिए कि आपने कूड़ा करकट मुताल्लिका जगह फेंकने के बजाय अंदरूनी नालों में जो डाला है उसकी सजा मिल रही है। चेयरमैन जाहिद महमूद का मजीद कहना था, पप्पू भाई वाली पुलिया की सफाई सुथराई का काम तेजी से मुकम्मल करवा रहे हैं ताकि गली महलों में सीवरेज के पानी और साथ साथ बारिश के पानी की निकासी को फौरी तौर पर यकीनी बनाया जा सके। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। KBS बल्दियाती न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज यूट्यूब चैनल। यासिर पीरजादा और KBS बल्दियाती न्यूज की इंटायर टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।